नमस्कार दोस्तों। अभी एक खबर आई, आपको याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले बताया था कि बांग्लादेश में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर 6 किलोमीटर लंबा तो आग लगी है। पूरी की पूरी फैक्ट्रियों को जला दिया गया। अब किसने किया है? अराकान आर्मी ने वहाँ पर अटैक किया था, क्योंकि वहाँ पर सीक्रेट फैसिलिटी थी एक हथियार बनाने की या स्टोर करने की। वो भी कहाँ पर? एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट के ऊपर जो ये जगह होती है, इसको हिजबुल्ला वाले, हमास वाले, ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा रखते हैं। यानी कि बांग्लादेश हमासियों के साथ और हिजबुल्ला वाले जानवरों के साथ मिलकर ये सारे काम करने की प्लानिंग में था। अब किसी ने, अराकान आर्मी ने वहाँ पर अटैक किया और सब कुछ तबाह कर दिया। उसके बाद बांग्लादेश से एक न्यूज़ आती है कि जितने बायलैटरल डील्स हैं जो भारत के साथ साइन हुई हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है। अब बांग्लादेशी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लेम कहाँ किया? फेसबुक पे जाकर। भारत वॉज ब्लाइंड साइटेड, हमें पता ही नहीं था कि हमारे जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उसको कैंसिल कर दिया। कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं, कोई डिप्लोमेटिक कर्टसी नहीं। वैसे भी इन जिहादियों के अंदर कर्टसी नाम की कोई चीज़ होती भी नहीं है। इसलिए मैंने थंबनेल पे जो डाला है जिहादी कंगलिस्तान, कंगला तो ये शुरू से थे, 2 टके के लोग नहीं हैं। और उसके बाद भारत से जितने एग्रीमेंट हैं वो सारे ख़त्म करने के बाद सोशल मीडिया पे वो आते हैं कि हमने ख़त्म कर दिया। भारत के अंदर तलबली हो जाती है कि क्या कुछ बड़ा बांग्लादेश प्लान कर रहा है। हथियार पहले पाए गए वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर, जिन्हें भारत में ट्रांसफ़र करना था, दिवाली पे आग लगानी थी। और यहीं पर सारा ट्विस्ट होता है कि जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, क्या वो सच है? क्या कुछ बड़ी प्लानिंग की कोशिश की जा रही है? अब आते हैं सच्चाई के पीछे। पहले तो आता है कि संडे रात को, यानी कि दिवाली के ही रात, इनका एक आसिफ महमूद है, वो पोस्ट करता है फेसबुक के ऊपर। एडवाइज़र है बांग्लादेश की जिहादियों की गवर्नमेंट का। उसने क्लेम कर दिया जितने मेजर प्रोजेक्ट्स जो शेख हसीना ने साइन किए थे भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो कैंसिल हो गए। और उसने लिस्ट लगा दी लंबी, सॉरी। त्रिपुरा चित्तौड़गढ़ का जो रेलवे प्रोजेक्ट है ख़त्म हो गया। आशुगंज से लेकर अगरतला तक जो कॉरिडोर बनना था स्क्रैप हो गया। पेट्रोलियम पाइपलाइंस थी, इकोनॉमिक जोन्स थे, जो वाटर के प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे के सारे टर्मिनेट कर दिए गए हैं। रीज़न कुछ नहीं बताया। ये नहीं बताया कि भाई उनके एयरपोर्ट के ऊपर आग लग गई थी उसके बाद हुआ है, या जिहादियों को अब काफिरों से काम नहीं करना, कुछ नहीं बोला। और वो पोस्ट वायरल हो गई पूरी दुनिया में। इंडिया की मीडिया ने भी पिकअप कर लिया। मैंने वो न्यूज़ देखा था, लेकिन मैंने उसको कवर नहीं किया उस वक्त, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ दाल में काला है, पर बाद में पता लगा दाल ही काली है। जो पॉलिसी एनालिस्ट हैं, उन्होंने लंबे चौड़े 1-1 घंटे के वीडियो बना दिए कि भैया बांग्लादेश में ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं दिल्ली में, उसके अंदर तो नाइटमेयर, कि ऐसा था कि पता नहीं क्या हो गया। अब आते हैं एक्ट 2 पर। एक्ट 1 तो बता दिया कि फेसबुक के ऊपर पोस्ट आई। ये है संडे की बात। मंडे मॉर्निंग को इंडियन हाई कमीशन से बात की गई कि भाई ढाका में क्या हो रहा है। ये हमारी मिनिस्ट्री पूछ रही है इंडियन हाई कमीशन को कि तुम्हें ढाका में बैठकर पता नहीं है कि उन्होंने हमारे सारे एग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए। और हमारा जो डिप्लोमेटिक जो मिशन है, उन्होंने क्या बोला कि हमें बांग्लादेश की जो ये टेम्पररी गवर्नमेंट है, उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया है, ना ही उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। यानी कि हमारा डिप्लोमेटिक जो रिस्ट्रेंट था, केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट दे दिया, ये टेम्पररी गवर्नमेंट ने आया है। ट्रांसलेशन, हमें भी फेसबुक से पता लगा और हमें डिप्लोमेटिकली जो आंसर्स होते हैं नहीं पता लगे। ये बायलैटरल प्रोजेक्ट्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये प्रोजेक्ट थे। 10-15 साल की मेहनत के बाद एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन का काम बांग्लादेश के साथ हो रहा था। और भारत को पता लगता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए थ्रू सोशल मीडिया। इसको जिहादीपन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डिप्लोमेसी तो नहीं है। और ना ही डिप्लोमेसी ऐसे काम चलती है, वो भी किसके साथ? उस देश के साथ जो कि तुम्हारे से 1000 गुना बड़ा है, बेटर है। इंसान रहते हैं जिस देश में 100 करोड़, उस देश के साथ जहां पे आपका 4000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता हो बांग्लादेश के साथ, उसको आप फेसबुक पे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपके सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। और भारत का रिस्पांस वही बड़ा ही मेजर्ड। बट बैक चैनल्स जो थे वो एक्टिवेट हो गए, संडे रात को ही एक्टिवेट हो गए थे। फ़ोन कॉल्स
बांग्लादेश में जाने शुरू हो गए, अर्जेंट मीटिंग शुरू हो गई कि हो क्या रहा है, ढाका चाहता क्या है भारत के साथ। इसीलिए मंडे को क्या होता है, मंडे भी नहीं, मंडे तक तो ये फोन पे बातें हो रही थी। ट्यूसडे को बांग्लादेश का फॉरेन अफेयर्स का एडवाइजर, तो उसका नाम था तौहीद हुसैन, वो आता है, वो आके बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता किस बेवकूफ़ ने ये बोल दिया कि सारे एग्रीमेंट कैंसिल हो गए। हाँ, हमने एक एग्रीमेंट को हमने कैंसिल किया है, वो था टगबोट डील जो बांग्लादेश और भारत के बीच में है, वो हमने कैंसिल कर दी। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक ही है, अगर 10 में से आपने एक कैंसिल करी, उसको भी आपने ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया, वो भी फेसबुक पे डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको काफिरों से काम नहीं करना। अगर काफिरों से काम नहीं करना तो भाई फिर हमारे काफिर कंट्री में आप ये जो 10 करोड़ इलीगल्स को हमारे कंट्री में कॉकरोचों की तरह भेज दिया है, उन्हें वापस ले लीजिए। जब आपको काफिरों से काम नहीं करना तो काफिर कंट्री में क्या कर रहे हो, उनको भी ले लो। ये है दोगलापन इस मुस्लिम कौम का। ये कोई भी डिप्लोमेसी इनको सूट नहीं करती, ना ही ये एक्सेप्ट करते हैं, ना ही फॉलो करते हैं। एग्रीमेंट साइन कर दिया फेसबुक पे ऊपर, और बाद में बोल दिया एक ही एग्रीमेंट तो साइन किया है, कौन से सारे एग्रीमेंट साइन कर दिए। और बाकी के, वो कहते हैं बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं हमने बंद नहीं किए, दे आर अंडर रिव्यू। सोच के देखिए, पहले बोल दिया हमने कैंसिल नहीं करे, अब बोल दिया अंडर रिव्यू है। और हुसैन ने नाम नहीं लिया अपने उस जिहादी का, इसने बोला था कि हमने सारे एग्रीमेंट्स को कैंसिल कर दिया है। क्यों? आगे इलेक्शंस आ रहे हैं। अपने जिहादी जो गवर्नमेंट वहाँ पे लोग हैं जिन्होंने वोट करना है, उनको मैसेज दे रहे हैं हम काफिरों से काम नहीं करेंगे। लेकिन मैसेज क्लियर था, मैसेज क्लियर था अपने वोटर्स को भी और भारत को भी कि अब बांग्लादेश आपके साथ काम नहीं करेगा। ये दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बन चुका है। यानी कि 1971 में हमारे से गुहार लगाई कि हमें छुटकारा दिला दीजिए इन जिहादियों से, और खुद आज वो जिहादी बन गए हैं। और हुसैन ने साहब ने ये बोल दिया कि जो लिस्ट थी ना 10 प्रोजेक्ट्स की, उसमें से कई तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। पता नहीं ये कौन से अननोन सोर्सेज से ये एग्रीमेंट्स की बातें हो रही हैं। बट मुद्दा वही है, ये आपके साथ काम नहीं करेंगे। मोदी जी सबका साथ सबका विकास दिखा दिया उन्होंने। ये इस तरह से आपका सबका विश्वास ये आपके ऊपर कभी नहीं करेंगे। आपके साथ दिखाएंगे, आपके कंट्री में 10 करोड़ जिहादियों को भेजेंगे, नकली राशन कार्ड बनवाएंगे, घर बनवाएंगे आपसे, राशन आपसे फ्री लेंगे, आपको वोट नहीं करेंगे। आप ही की लड़कियों को उठाकर अगवा करके लेके जाएंगे और उनके गले काटेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। और एग्रीमेंट जो होते हैं वो आपके लिए हैं, उनके लिए नहीं है। वो तब तक लेंगे जब तक उनको फायदा है। दोस्तों, ये है असलियत बांग्लादेश की, जिसको कंगलिस्तान हम बोलते हैं। और अगर वहाँ पे एग्रीमेंट, वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे जो पूरा असला इनका तबाह हुआ है, जिसने भी किया, क्या उसको थैंक्स करना नहीं बनता? और ये जो मिसकम्युनिकेशन, कई लोग बोलने लगे ये तो मिसकम्युनिकेशन था, किसी ने गलती से डाल दिया। युद्ध मिसकम्युनिकेशन के कारण ही होते हैं। वो छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग बन सकती है डिप्लोमेसी में। ये तो हमारी गवर्नमेंट है जो कंस्ट्रेंट रख रही है, लेकिन मैसेज इन्होंने क्लियर कर दिया। जो बिगर पिक्चर है, बिगर पिक्चर एक ही है कि 2014 से लेकर 2025 तक या 24 तक मोदी जी लगे रहे लुक ईस्ट में बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए। 20 से ज़्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स करे हैं हमने इस कंगलिस्तान को ठीक करने के लिए। 66 तो मेमोरेंडम्स हैं, लाइंस ऑफ क्रेडिट हमने दी उनको। वो हमें क्या देंगे? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेलवे लिंक्स, पावर प्रोजेक्ट्स, रिवर मैनेजमेंट। कौन सा काम ऐसा है जो हमने नहीं किया? और ये थी भारत की बांग्लादेश की स्ट्रेटजी। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भारत की और बांग्लादेश की करने की कोशिश करी, और काम हुआ भी शेख हसीना के साथ, सिर्फ इसलिए कि कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में इंक्रीज ना हो जाए। और हमारे टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, शायद ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। तभी जब जिहादियों की गवर्नमेंट वहाँ पर बिठाई गई CIA की तरफ से, उसका काम एक ही है, भारत के साथ सारे रिलेशंस को तोड़ दिया जाए। ISI आपको वहाँ पर घूमती हुई दिखती है हमारे बॉर्डर के ऊपर, वो भी बांग्लादेश में। टाइमिंग्स हमेशा परफेक्ट होते हैं हर चीज़ पे, यानी कि हमारा रिलेशन बांग्लादेश के साथ रिकैलिब्रेट किया जा रहा है। ये जो फेसबुक के ऊपर पोस्ट आई है, ये सिंबॉलिक है।
यानी कि बांग्लादेश अब एक एक चीज को आपके साथ रिव्यू कर रहा है, आपके पोर्टफोलियो को खत्म किया जा रहा है, नॉट क्वाइटली। ये क्वाइटली नहीं है, ये भंगड़े डाल के, क्योंकि जो बोलते हैं नगाड़े बजाकर वो डिक्लेयर कर रहे हैं आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना। और हमारी गवर्नमेंट अभी भी चावल भेज रही है उनको, बिजली अभी भी दे रहे हैं हम लोग, वो पैसे नहीं दे रहे हमें, लेकिन हम बिजली भेज रहे हैं उनको, चावल भी भेज दिए। वहाँ पर कोई आपदा आएगी तो सबसे पहले हम बड़े गर्व से बोलेंगे हमने जिहादियों को देखिए सपोर्ट भेज दी। क्वेश्चन एक ही है, जब वो आपके साथ सारे एग्रीमेंट्स तोड़ते जा रहे हैं, आप क्यों उनको फुलफिल करने के पीछे पड़े हैं? बेनिफिट किसको था, बांग्लादेश को था या आपको था? और आप इतने नर्वसली इसको वॉच क्यों कर रहे हैं? भाई उन्होंने एग्रीमेंट तोड़े हैं, आप 10 करोड़ जिहादियों के लिंक तोड़ दीजिए, काट के वापस भेज दीजिए, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और ना ही जिहादी पैदा होंगे। चाइना तो यही करता है, इसलिए यहां पर जिहादियों की प्रॉब्लम नहीं है। और आप अभी भी सबका साथ सबका विकास अभी भी लगे हैं उनके साथ, और उन्होंने आपके सारे प्रोजेक्ट्स या तो रोक दिए हैं या अंडर रिव्यू हैं। ये है ट्रस्ट, वो आपके ऊपर कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। आप जितना मर्जी इनको पालते रहिए, परोसते रहिए। अब आप ही के मंत्री बीजेपी के इनको नमक हराम बोल रहे हैं इनको, और आप अभी भी बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये एक दिन हमारे साथ रहेंगे। 10 डील आपके साथ या 20 डील आपके साथ कैंसिल नहीं करी हैं। आपके साथ क्या किया है? आपको दिखा दिया कि आपकी उनकी लाइफ में वैल्यू क्या है। बेशक उनके देश का नुकसान हो जाए, उनको उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आपके साथ हाथ मिला ले, ऐसा हो नहीं सकता। एंड दिस एपिसोड इज रिवीलिंग समथिंग डीपर, कि कम्युनिकेशन बिटवीन दिल्ली एंड ढाका हैज ब्रोकन डाउन। शायद आईएसआई उस काम में जीत गया है, और उनका जो मिनिस्टर क्लेम करता है कि पॉलिसी इज नॉट चेंज्ड, बट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर रिव्यू हैं। 10 साल पहले तो एग्रीमेंट साइन करे, उसको रिव्यू करना पड़ रहा है आपको। अब मोदी जी 2008 में चाइना के साथ एक बेशर्मी से किसी आदमी ने आकर एग्रीमेंट साइन किया था, आज भी हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल एक एग्रीमेंट था। वो जहां पर उनको फायदा है अपने नरेशन में या किसी में, वो उसको रिव्यू कर रहे हैं। हम 2008 के एग्रीमेंट को रिव्यू नहीं कर पाए, और आज तक हमारा ट्रेड चाइना के साथ इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हमने एग्रीमेंट किया था 2008 में, बेशक वो भारत के नुकसान का था। ये है रिलेशनशिप जो बांग्लादेश ने आपको दिखा दिया कि कैसे करते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे की जाती है, आपको आंसर कैसे दिया जाता है। और भारत कंसर्न्ड है। भारत कंसर्न्ड इसलिए है कि हमारे प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया, क्योंकि हमने मेहनत करी थी, पर ये होना था, ये राइटिंग ऑन द वॉल था। आप लुक ईस्ट में किसी भी कंट्री के साथ काम कर सकते हैं, बांग्लादेश के साथ, जिहादियों के साथ। एक जिहादी ऊपर आके बैठा है, पूरी कंट्री जिहादीपन में लिप्त है। इस वक्त हिंदुओं को काटा जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, लड़कियों को उठाया जा रहा है, वैसे जैसे वेस्ट बंगाल में, बिहार में, सब जगह किया जा रहा है। वहाँ पर भी हम चुप, यहाँ पर भी चुप। और ये कहाँ तक गेम चलेगी? आज आपने नहीं, सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गया, अरकान आर्मी ने आपको दिखा दिया कि इस बांग्लादेश के साथ डील करने का तरीका क्या है। चाइना आपको हर रोज दिखा रहा है, यहाँ पर एक भी जिहादी ने रेप किया चाइना में, उसका लिंक काट दिया जाता है, ताकि ऊपर जाके भी जन्नत कैंसल, यहाँ पे तो आपको पता ही है फिर सब कुछ ही कैंसल। ये है आंसर। दैट्स वाई मैंने बड़े दुखी मन से इस वीडियो को बनाया आज। वो आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं कि जो बांग्लादेश कर रहा है, और हम अभी भी सबका साथ सबके विकास के स्यापे में पड़े हुए हैं। किस दिन हम अपनी लैंग्वेज को चेंज करेंगे, ये अब मुझे लगता है मोदी जी की से होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन योगी जी इसको ठीक अवश्य करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।